तो नेक्स्ट समझना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम शुरुआत करें आपके सबसे पहले नोज, नोज के बाद माउथ। ठीक, यही है ना, नाक ऊपर मुंह नीचे, उल्टा तो नहीं है इसका किसी के? चलो ठीक है फिर। अब इसके बाद में, अब चाहो तो आप सांस नाक से लो चाहे मुंह से लो, पर दोनों में अंतर क्या है? जब आप नाक से सांस लेते हो तो एयर में आपके अगर कुछ हल्के फुल्के वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल होते हैं तो ये नाकों में बाल होते हैं, उसमें आपके फंस जाते हैं और ये अंदर तक नहीं जाते। और मुंह से सांस लेते हो तो एक झटके में सीधा लंग्स में सब। बस यही डिफरेंस होता है। हालांकि मुंह से आसानी होती है, ठीक, बिना किसी बैरियर के अंदर तक सांस जाती है। ठीक, अब ज्यादातर कोल्ड हो जाए किसी को तो फिर लेना नहीं पड़ता है मुंह से। इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, ये आपके एयर आई। फिर आगे चल के हमने आपको बताया एयर में आपके आगे चल के क्या होगा, एक तरफ विंड पाइप और एक तरफ फूड पाइप। ठीक, एयर विंड पाइप में गई, दो लंग्स पाइप डिवाइड हुआ, दोनों लंग्स में जाके ओपन हो गया विंड पाइप को हम बोल। अब ये लंग्स के अंदर ये लंग 1 लंग 2, ठीक, लंग्स के चारों तरफ जो आपके मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के अंदर ये जो बालू टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे कहते हैं एल्वोइली। ठीक है, और दोनों लंग्स को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकीज। ठीक है, अब समझना है यहाँ, ये जो आपका थ्रोट यानी कि गला होता है, जहां आपके विंड पाइप सेपरेट होता है, उधर आपके क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लार्नेक्स। लार्नेक्स बेसिकली ये आपके साउंड बॉक्स होता है, यहाँ वोकल कॉर्ड्स मिलती हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से साउंड आपके क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये जो आपके साउंड बॉक्स से जो होता है लार्नेक्स, इसके अंदर एक बाल्व टाइप का एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक, मेल के अंदर आपके एडम्स एप्पल का साइज बड़ा होता है इसलिए मेल की आवाज आपके भारी होती है, और फीमेल के अंदर एडम्स एप्पल का साइज छोटा होता है इसलिए फीमेल की आवाज हल्की या पतली होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे समझना, अब यहां आपके लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, लंग्स को चारों तरफ से कवर करने वाली मेम्ब्रेन। एल्वोइली का काम है O2 और CO2 को एक्सचेंज करना, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती हैं आपके, O2 को आपके छोड़ देंगे और CO2 को रिसीव कर लेंगी, ये इनका काम होगा। ठीक है, तो ब्रोंकीज ट्रैकिया से लंग्स तक एयर को लेके जाएगा आपके, ये ब्रोंकीज आपके हुआ। अब नेक्स्ट ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, तो ये तो आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब हम आते हैं अपनी प्रोसेस पे। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस के आपके 4 स्टेप होते हैं। कौन से 4 स्टेप? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज और सेलुलर रेस्पिरेशन। इन चारों स्टेप को अब हम समझते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में आपके होता हो। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होता है। अब यहां होता क्या है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है, पहला पॉइंट तो क्लियर कर लो। और ग्लूकोज ब्रेक होकर बनता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये होती है रेस्पिरेशन प्रक्रिया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके जब प्लांट में होगा तो यहाँ ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन की कमी में कन्वर्ट होगा किसमें, इथाइल अल्कोहल। ठीक, यानी माहौल बनना यहां से शुरू होता है ऑक्सीजन की कमी से। क्या इथाइल अल्कोहल तो जानते ही होंगे, यूज भी कर चुके होंगे कई लोग, तो नहीं कर चुके कि आपके विस्की, वोडका, ये सब में इथाइल अल्कोहल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो प्लांट्स में आपके ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन की कमी में कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, ये ध्यान रखना। ये प्लांट के अंदर होगा, इंसान के अंदर नहीं। अगर इंसान के अंदर ये प्रोसेस हो जाए तो ऑक्सीजन ही कम लेनी, अंदर ही बन जाएगा, बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चूंकि एनिमल के अंदर नहीं होता, ठीक, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी सारी। ये होता है सिर्फ प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट अपना माहौल अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्लांट में ये जो प्रोसेस है स्टेम एंड रूट दोनों में आपके होती है। इसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, पायरोविक एसिड। अब ये पायरोविक एसिड आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक, और यही लैक्टिक एसिड जब मसल्स में डिपोजिट हो जाता है तो ये मसल्स में थकान, अकड़न, दर्द ये क्रिएट आपके करता है। ठीक, अब यहां याद रखना कि प्लांट के अंदर ये प्रोसेस स्टेम और रूट मतलब उन जगह पे होगी जहां ऑक्सीजन सबसे बाद में पहुंचती होगी। ठीक है, तो आपके प्लांट में ये स्टेम और रूट में होती है प्रोसेस, और एनिमल्स में ये प्रोसेस हाथ पैर की फिंगर्स, तलवे, ठीक, इनमें आपके इस प्रोसेस की संभावना ज्यादा होती है। आप उंगलियां करते हो ना ऐसे कट कट, ये लैक्टिक एसिड का ये आपकी डिपोजिशन है, वो आप चटकाते हो। ठीक है, तो अकड़न हो जाती है ना, ये अकड़न, दर्द, थकान, ये सब इसी वजह से क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट है आगे समझ